1972 रोमानिया। एक पुराने चर्च के अंदर रात के करीब 3 बजे अचानक चर्च की घंटियां बजने लगती है। वहाँ का जो प्रीस्ट होता है वो घंटियों की आवाज़ की वजह से नींद से उठ जाता है। फिर वो हॉलवे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस एबी के अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। दीवारों पर उल्टे क्रॉसेस लटके हुए होते हैं। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रीस्ट जब धीरे धीरे चैपल की तरफ बढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक कैंडल होती है जो बार बार फ्लिकर कर रही होती है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है और वो जैसे ही चैपल का डोर खुलता है उसके सामने खड़ी होती है एक सफ़ेद चेहरे वाली, काली आंखें, खौफनाक हंसी, और उसके पीछे फ्लोर पर बना होता है एक डिमोनिक सिंबल। अगली सुबह वो प्रीस्ट गायब हो जाता है, बस उसका क्रॉस जो है फ्लोर पर पड़ा हुआ होता है। चर्च ने उस इंसिडेंट को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक नाम था जो हर जगह पर रिपीट हो रहा था, वेलेक। दुनिया उसे द नन के नाम से जानती है, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वेलेक की ओरिजिनल स्टोरी क्या है। वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी फॉरबिडन डार्कनेस से जुड़ी है। सो अपनी लाइटें बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए वेलेक की असली कहानी जानने के लिए। दुनिया वेलेक को द नन मूवी के डीमन के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसका नाम सेंचुरीज पुरानी फॉरबिडन बुक में लिखा हुआ है। 17th सेंचुरी में यूरोप डार्क मैजिक और विच क्राफ्ट के फियर में जी रहा था। उस वक्त सीक्रेटली एक बुक जो है वो सर्कुलेट हो रही थी जिसका नाम है द लेसर की ऑफ सोलोमन। एक ऐसी किताब जिसमें डीमन को समन करने के रिचुअल्स लिखे हुए थे, डार्क स्पेल्स थे और इविल एंटिटी के जो सीक्रेट्स लिखे हुए थे। चर्च ने इसे बैन करने की पूरी कोशिश की क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो किताब है इंसान को डार्कनेस के करीब ले जाती थी। लेकिन जितना ज़्यादा चर्च ने इसे डिस्ट्रॉय की कोशिश की उतनी ही ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ती गई। द लेसर की ऑफ सोलोमन में 72 डेमन्स के नाम मेंशन गए थे और उनमें से 62 डेमन का नाम था वेलेक। एंशिएंट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वेलेक किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता था, बल्कि वो दिखता था एक छोटे बच्चे की तरह जिसके बैक साइड पे एंजल विंग्स थे और वो राइड करता था 2 सर वाले ड्रैगन पर। उसके आसपास सांप रहते थे और कहा जाता था कि वेलेक स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता है, वो हिडन ट्रेजर्स को ढूंढ सकता है और उसके कमांड में 30 डेमन्स की आर्मी थी। लेकिन असली हॉरर ये नहीं है, उसकी पावर्स नहीं है, बल्कि उसका नेचर था। कहा जाता था वेलेक डायरेक्टली अटैक नहीं करता था, वो पहले तुम्हारे फियर को समझता था, फिर उस फियर को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करता था। 17th सेंचुरी में रोमानिया के माउंटेन्स के बीच एक आइसोलेट चर्च हुआ करता था। वहाँ के लोकल विलेजर्स उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वहाँ कुछ इविल एग्जिस्ट करता था। चर्च के अंदर एक प्रीस्ट जो है वो सीक्रेटली कुछ स्टडी करता था। चर्च को लगता था कि वो इविल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। वो जो प्रीस्ट था वो वेलेक को समन करने की कोशिश कर रहा था। कई रातों तक चर्च के अंदर स्ट्रेंज इंसिडेंट होने लगे। हॉलवेज में फुटस्टेप की आवाज़ आती थी, दीवारों पर रोशनी की आवाज़ है और जो चर्च की बेल्स है वो खुद ब खुद बजने लगती थी। एक रात प्रीस्ट ने चैपल के अंदर से खुसखुसाने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई एंशिएंट लैंग्वेज में प्रेयर कर रहा हो, लेकिन वो प्रेयर नहीं थी, वो समन रिचुअल था। आधी रात के करीब 3 बजे चर्च की जो सारी कैंडल्स है वो एक साथ बुझ गई। वहाँ का टेम्परेचर सडनली ठंडा हो गया और चैपल के अंदर से एक हॉरिफाइंग आवाज़ें सुनाई दी। प्रीस्ट दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने जो देखा वो सबको हिला के रख दिया। फ्लोर पर पूरा खूनम खून हो गया था, एक जायंट सा कल्ट सिंबल बना था और क्रॉसेस जहाँ पे भी थे सारे दीवारों पर उल्टे लटके हुए थे। जिस प्रीस्ट ने रिचुअल परफॉर्म किया था वो गायब हो गया था, बस उसका क्रॉस फ्लोर पर पड़ा हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद
चर्च परमानेंटली सील कर दिया गया, लेकिन वहाँ की जो हॉरर है वो ख़त्म नहीं हुई। विलेजर्स ने क्लेम किया कि उन्हें आधी रात के वक्त चर्च के विंडो से एक सफ़ेद चेहरे वाली कुछ चीज़ दिखाई देती थी। कई लोगों ने कॉरिडोर्स में एक नन को खड़ा हुआ देखा, लेकिन उस चर्च में कभी कोई नन थी ही नहीं। कई सेंचुरीज बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने इस लेजेंड के बारे में सुना। जब इन्होंने सुना कि उन लोग ने क्लेम किया कि वो स्पिरिट्स जो है उनको फील कर सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको एक टेरिफाइंग विजन दिखा। एक डार्क हुडेड एंटिटी जो धीरे धीरे एक नन का फॉर्म चेंज कर रही थी। बाद में डायरेक्टर जेम्स वॉन ने इसे एक कॉन्सेप्ट बना के यूज़ किया और पूरी दुनिया के सामने इसे प्रेजेंट किया द नन के नाम से। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात अभी भी बाकी थी। एंशिएंट डीमोलॉजी के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डीमन कभी अपना असली रूप लेते ही नहीं है। वो वही फॉर्म चूज करते हैं जिससे इंसान इमोशनली कनेक्ट करता हो, और जो नन्स होती है वो फेथ और प्योरिटी का प्रॉपर एक सिंबल होती है। तो शायद इसीलिए वेलेक ने इस होली इमेज को करप्ट करने की कोशिश की, ताकि वो सिर्फ बॉडी नहीं फेथ को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन स्टोरी का डार्केस्ट पार्ट ये है, द लेसर की ऑफ सोलोमन में हर डेमन के नाम के साथ उस समन का रिचुअल्स भी लिखा हुआ था, और आज भी इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में कई लोग सीक्रेटली वेलेक को सर्च करते हैं। कुछ लोग मजाक में करते हैं, कुछ क्यूरियोसिटीज़ में करते हैं, और कुछ देखने के लिए कि वेलेक सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक बार अगर कोई एंटिटी तुम्हें नोटिस कर ले तो वो तुम्हें कभी कंप्लीटली लीव नहीं करती। सो अगली बार अगर तुम कोई हॉलवे में हो और तुम्हें लगे कि कोई डोर में खड़ा हुआ है और तुम्हें देख रहा है, तो शायद वो तुम्हारा इमेजिनेशन ना हो, शायद वेलेक भी हो सकता है। हे दोस्तों, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया। You shouldn't have opened the door.